आज हम आपको चार्ली के बारे में बताने वाले हैं, जिसका वजन 172 किलो है और आज ये दिन आ चुका है कि अगर वो जल्दी हॉस्पिटल नहीं गया तो उसकी मौत हो जाएगी। चार्ली को अपने भारी शरीर की वजह से बहुत परेशानी होती है, लेकिन चार्ली हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका भी एक परिवार हुआ करता था और वो भी पहले आम इंसानों की तरह स्वस्थ था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके चलते आज वो अकेला हो चुका है। उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया और इन्हीं सब दुखों से बचने के लिए उसने बहुत सारा फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया। वो अपनी इस आदत को सालों तक रोक नहीं पाया और देखते ही देखते उसकी हालत खराब होती गई। चार्ली को लगता था कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया। जब उसकी बेटी 8 साल की थी तो उसने उसे छोड़ दिया, जिसके चलते उसकी बेटी अब बाकी बच्चों से अलग रहती है। उसकी बेटी इतनी बुरी है कि लोग उसे शैतान कहते हैं, लेकिन चार्ली को लगता है कि अगर वो अपनी बेटी को सही राह दिखा सका तो अगर वो उसके बाद मर भी गया तो उसे अपनी इस घटिया जिंदगी का पछतावा नहीं होगा। पर ये उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी उससे नफरत करती है। वो चार्ली ही था जिसने अपने परिवार को बीच रास्ते में छोड़ दिया। चार्ली की ये कहानी आपकी आंखों को नम कर देगी। क्या वो मरने से पहले अपनी बेटी को समझा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है द वेल। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। चार्ली इन सभी बच्चों को इंग्लिश में ऐसे यानी निबंध लिखने का कोर्स कराता था, पर वो हमेशा अपने लैपटॉप का कैमरा बंद रखता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उन बच्चों को उसके शरीर के बारे में पता चलेगा तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। चार्ली अपने घर में अकेला रहता था। एक दिन हम देखते हैं कि थॉमस नाम का एक मिशनरी उससे मिलने आता है और वो उन लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताता था जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। वो देखता है कि चार्ली की हालत बहुत खराब है। चार्ली की सांसें फूलने लगती हैं और वो थॉमस को एक निबंध पढ़ने को कहता है। थॉमस को चार्ली थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी वो उसके लिए उसे पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लिज आती है। वो पेशे से एक नर्स थी और सिर्फ वही थी जो इतने बुरे हालातों में भी चार्ली के साथ थी। वो चार्ली के ब्लड प्रेशर को नापती है और उसे पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर 238 तक पहुँच गया था, जो नॉर्मल से लगभग 2 गुना था। अगर आप समझना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है तो हम आपको बता दें कि अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 200 तक भी पहुँच जाए तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। लिज भी उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में जाने को कहती है, पर चार्ली के पास हॉस्पिटल में जाने तक के पैसे नहीं थे और उसे अपने पिछले सभी उधार को भी चुकाना था। लिज उसे समझाती है कि मरने से अच्छा है कि तुम कर्जे में रहो, पर चार्ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। थॉमस अभी तक उनके घर में था। लिज उसे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो जिस चर्च से आया था वो उस चर्च के हेड की बेटी है। लिज का मानना था कि गॉड किसी को नहीं बचा सकते और चार्ली को समझाना तो बेकार ही है, क्योंकि उसकी हालत किसी भी आम इंसान से ज्यादा बुरी है। थॉमस चार्ली से पूछता है कि उसने उस निबंध को पढ़ने के लिए क्यों कहा, जिस पर चार्ली उसे कहता है कि जब तुम आए तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा और इसीलिए मैं मरने से पहले उसे सुनना चाहता था। हम देखते हैं कि चार्ली अपने खाने की आदत पर काबू नहीं कर पाता था। वो लिज से और चिकन लाने को कहता है। लिज भी अब उसे समझाकर थक चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि चार्ली अपनी जिंदगी से हार मान चुका है। अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ली अपनी इस बीमारी के बारे में इंटरनेट पर जानकारी इकट्ठा कर रहा था और अपनी इतनी बुरी हालत के बारे में जानकर वो घबरा जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने की जगह और गलत चीजें खाने लगता है। उसे पता था कि ऐसी हालत में अब वो और नहीं जीने वाला, इसलिए वो अपनी बेटी को पहली बार फोन लगाता है, जिससे मिले हुए उसे 8 साल हो चुके हैं। वो उसके आने से पहले अच्छे से अपने शरीर को साफ कर लेता है। उसकी बेटी का नाम एली था। वो चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो उसकी हालत पर अफसोस करने की जगह उसका मजाक बनाती थी। उसके दिल में चार्ली के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी। एली जब उसे मिलने आती है तो चार्ली को पता चलता है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। जब चार्ली उसे इसका कारण पूछता है तो एली उसी के ऊपर चिल्लाने लगती है। चार्ली उसके इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाता है, पर वो एली से कहता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो उसे पैसे देगा। एली को पता चलता है कि चार्ली के पास $1,20,000 हैं, जो उसने इतने सालों में बच्चों को पढ़ाकर कमाए थे। ये इतने सारे पैसे होते हैं कि अगर चार्ली चाहे तो ना सिर्फ अपना इलाज करवा सकता है, बल्कि वो कुछ भी खरीद सकता है। एली थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, पर उसे चार्ली के साथ नहीं रहना था, क्योंकि उसे उसके मोटे शरीर से घिन आती थी। चार्ली उसे कहता है कि वो उसे स्कूल पास करने में मदद भी करवाएगा और इन सब के लालच में पड़कर वो उसके साथ रहने को तैयार थी। पर एली को चार्ली की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। वो उसे चलकर उसके पास आने को कहती है, ये जानते हुए भी कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। चार्ली उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, पर एली उसे किसी चीज का सहारा नहीं लेने देती, जिसकी वजह से चार्ली जोर से गिर जाता है और एली उसे देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगती है। उस दिन एली वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि चार्ली हमेशा लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया करता था, पर शर्मिंदगी की वजह से न उसने कभी डिलीवरी वाले का चेहरा देखा और न ही कभी डिलीवरी वाले ने उसका। वो बस अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता था। शाम होते ही लिज चार्ली से मिलने आती है। वो वहाँ पर एली की नोटबुक्स देखती है और उसे पता चलता है कि एली चार्ली से मिलने आई थी। वो चार्ली को समझाती है कि वो लड़की तुमसे नफरत करती है और उससे 8 साल बाद मिलने का कोई फायदा नहीं। पर चार्ली का मानना था कि उसकी बेटी वो गलतियां ना करे जो उसने अपनी लाइफ में की है, और इसीलिए वो उसे कुछ बताना चाहता था। लिज उसे खाने के लिए एक मीट ब्रेड देती है, पर उसे खाते वक्त वो चार्ली के गले में फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। वो तो अच्छा था कि लिज ने उसे देख लिया, नहीं तो चार्ली वहीं पर मर जाता। लिज चार्ली की हालत से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि वो जल्द ही मरने वाला है, पर वो बेचारी करती भी क्या। हम देखते हैं कि अगले दिन एली उससे फिर से मिलने आती है, क्योंकि अब चार्ली उसके स्कूल का होमवर्क भी करता था। एली सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ बैठती थी। एक बार चार्ली उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है, जिससे एली गुस्सा जाती है, क्योंकि उसे यहाँ कोई परिवार वाली बातें नहीं करनी थी। चार्ली उसे कहता है कि मैं तुम्हें बात करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम चाहो तो सारे पैसे लेकर जा सकती हो। पर ये सुनकर भी एली के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं जागती। वो चार्ली के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, क्योंकि चार्ली एक गे था
मतलब वो लोग जो किसी औरत से नहीं बल्कि आदमी से प्यार करते हैं। चार्ली उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि इस तरह के रिश्ते की वजह से ही उसे समाज से अलग होना पड़ा। ऊपर से उसके बॉयफ्रेंड ने भी आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद चार्ली इन सब चीजों को सहन नहीं कर सका और वो बस खाता गया और इतना खाता गया कि उसकी हालत बद से बदतर होती गई। चार्ली वो सब दोबारा याद करके अकेले में रोने लगता है, पर उसकी बेटी कहती है कि जब तक वो मरने की हालत में नहीं होगा तब तक वो अंदर नहीं आएगी। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ थॉमस आता है क्योंकि उसे लगता था कि वो चार्ली की मदद कर सकता है। उसकी एली से थोड़ी बातें होती हैं, पर एली उससे बहुत बुरे तरीके से बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। थॉमस चार्ली को बताता है कि अगर वो परमेश्वर की बात माने और अपने शरीर के ऊपर काम करे तो उसे एक नई जिंदगी मिल सकती है। पर चार्ली को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि जिस बाइबल को पढ़कर वो संदेश दे रहा था उसे उसने कई बार पढ़ा था और उसे अब भगवान पर विश्वास नहीं। कुछ देर बाद वहाँ लिज आती है। वो उसके लिए व्हील चेयर लाई थी। वो थॉमस को घर से निकलने के लिए कहती है, पर चार्ली उसे थोड़ा नरमी से पेश आने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद लिज थॉमस को बाहर लाती है और उसे अपने भाई के बारे में बताती है कि वो भी एक मिशनरी हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसे एक लड़के से प्यार हो गया और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चार्ली था। वो कहती है कि चर्च वालों ने उसे निकाल दिया, जिसका सदमा वो नहीं झेल सका और उसने सुसाइड कर लिया। वो कहती है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चार्ली जैसे लोग भी होते हैं जो अब और नहीं जीना चाहते। लिज कहती है कि बेहतर यही होगा कि वो दोबारा वापस न आए क्योंकि वो अपने भाई की मौत का कारण चर्च को ही मानती थी। चार्ली की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो अक्सर अकेले में रोया करता था। उसकी बेटी अगले दिन फिर से आती है। चार्ली बार बार अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता था, पर एली उस पर गुस्सा करती थी। वो जब भी उससे बात करता था, चार्ली कहता है कि बेशक तुम मुझसे गुस्सा हो, पर उसे पूरी दुनिया पर गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं। एली कहती है कि अगर वो चाहता तो खुद को सुधार सकता था और दोबारा से हमारी लाइफ का हिस्सा बन सकता था, जिस पर चार्ली उसे कहता है कि जरा मुझे देखो, आखिर कौन ही मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहेगा। एली उसके लिए एक सैंडविच बनाती है, पर उसने उसके अंदर नींद की गोलियां मिलाई थी, जिसकी वजह से चार्ली सो जाता है। एली वहाँ पर नशे करती है और उसके घर की छानबीन करती है। वो देखती है कि उसका रूम बहुत गंदा था, लेकिन चार्ली ने अपने बॉयफ्रेंड का रूम बिल्कुल पहले जैसा साफ सुथरा रखा था। कुछ देर बाद वहाँ थॉमस आता है। एली उसे अपने पास बुलाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ रोज क्यों आता है। थॉमस उसे कहता है कि वो चर्च की तरफ से आया है और वो चाहता है कि चार्ली अपनी हालत में सुधार करे, पर एली उसे बताती है कि उसके चर्च ने तो 1 साल पहले ही इस तरह घर घर जाकर लोगों को जीसस क्राइस्ट की शिक्षा देना बंद कर दिया था। ये सुनते ही थॉमस वहाँ से जाने लगता है, पर एली उसे कहती है कि अगर वो गया तो वो चार्ली को और नींद की दवाइयाँ खिला देगी। थॉमस को लगता था कि एली पागल है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो रुक जाता है। एली उसे भी नशा करने के लिए कहती है। जब एली उसे कुछ सवाल पूछती है तो थॉमस अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेता है। एली कहती है कि वो उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताएगी, पर उसने झूठ बोला था क्योंकि वो उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। थॉमस बताता है कि वो लोगों की जिंदगी में सच में कोई बदलाव लाना चाहता था, पर उसका चर्च अपने तरीके बदलने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसकी लड़ाई हुई और वो अपने चर्च के पैसे लेकर वहाँ से भाग गया। थॉमस कहता है कि उसने सोचा था कि वो इन पैसों का इस्तेमाल भले कामों के लिए करेगा, लेकिन अब उसके पैसे खत्म होने वाले हैं और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं, पर उसे उम्मीद है कि वो चार्ली की मदद कर सकता है। हम देखते हैं कि इसी बीच लिज चार्ली से मिलने आती है और वो अपने साथ मैरी को भी लाई थी। मैरी चार्ली की वाइफ थी। जब लिज को पता चलता है कि एली ने उसे नींद की गोलियां दी हैं, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि अगर उसने एक और गोली खाई होती तो वो बेचारा मर जाता। लेकिन एली को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था। मैरी को पता था कि चार्ली एली को अपने साथ रहने के लिए पैसे दे रहा है, लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि लिज जो उसकी इतने सालों से सेवा कर रही थी, उसे नहीं पता था कि चार्ली के पास $1,20,000 है। उसे इतने समय से यही लग रहा था कि उसके पास सिर्फ $700 है। वो चार्ली पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि इतने पैसों से वो अपना इलाज बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता था। वो खुद का इंश्योरेंस करवा सकता था। चार्ली उससे माफी मांगता है, पर लिज नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब उस घर में चार्ली और मैरी अकेले थे। मैरी उसकी ये हालत देखकर थोड़ा परेशान थी। वो कहती है कि वो एली से दूर रहे क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। जितना तुमने उसके बारे में जाना है वो तो कुछ भी नहीं, असल में वो एक शैतान है। चार्ली कहता है कि इतने सालों में उसने उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। मैरी उसे कहती है कि वो जब भी फोन करता था वो उसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछता था, उसे कितने पैसे चाहिए और एली कैसी है। मैरी नहीं चाहती थी कि एली की इस तरह की परवरिश का कसूरवार वो उसे ठहराए क्योंकि सारी गलती चार्ली की थी जो उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था। मैरी को फिर भी उसकी हालत पर दया आ रही थी क्योंकि वो जल्द ही मरने वाला था। वो उसके ऊपर अपना सिर रखकर बैठ जाती है। चार्ली कहता है कि उसे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर हम अभी भी उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि वो एक अच्छी लड़की है। मैरी उसे एली की फेसबुक प्रोफाइल दिखाती है जिसमें उसने चार्ली की फोटो पोस्ट करके उसके बारे में बहुत बुरा भला लिखा था। उसने लिखा था कि जिस दिन ये आदमी मरेगा नर्क की आग चारों तरफ फैल जाएगी। चार्ली उसे रोते हुए कहता है कि उसे बस अपनी जिंदगी में एक काम ठीक से करना है, नहीं तो वो चैन से मर भी नहीं सकेगा। पर मैरी को पता था कि इन सब कोशिशों का कोई फायदा नहीं। वो उसे छोड़कर चली जाती है। चार्ली रोते रोते वहीं पर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो रात हो चुकी थी और बाहर जोर की बारिश हो रही थी। हम देखते हैं कि पिज्जा वाला फिर से पिज्जा डिलीवर करता है, लेकिन इस बार वो कहीं गया नहीं था। वो चार्ली के बाहर आने का इंतजार करता है और इतने सालों में आज वो दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा था। डिलीवरी बॉय जब चार्ली को देखता है तो घबरा के वहाँ से चला जाता है। चार्ली एक बार फिर से डिप्रेशन में चला गया था। वो बहुत सारा पिज्जा खाने लगता है। वो इतना सारा फास्ट फूड खाता है कि उसे उल्टियाँ होने लगती हैं।
लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और खाता रहता है। एक समय के बाद उसे तकलीफ होने लगती है। देर रात को उसी तेज बारिश में थॉमस उसे मिलने आता है और वो उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि एली ने उसकी बातों को रिकॉर्ड करके उसके चर्च वालों को भेज दिया और उन्होंने मेरे घर वालों को। थॉमस खुश था कि उसके घर वालों ने उसे माफ कर दिया और कल वो अपने घर वापस लौट जाएगा। चार्ली को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि एली ने उसे अपने घर पहुंचने में मदद की। चार्ली उसे जाने से पहले कुछ बताना चाहता था। उसे चार्ली के बॉयफ्रेंड की बाइबल मिली थी जिसमें उसने एक पैराग्राफ को हाईलाइट कर रखा था, जिसे पढ़कर वो चार्ली को समझाने की कोशिश करता है कि उसका बॉयफ्रेंड गॉड पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन उसने गॉड को छोड़कर तुम्हें चुना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज के दिन वो जिंदा होता और तुम्हारी भी ये हालत नहीं होती। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सुनकर चार्ली थोड़ी देर शांत होता है। वो थॉमस को अपने रिश्ते के बारे में बताने लगता है, उसे एक एक पल के बारे में जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारे थे। और ये सब थॉमस के लिए सुन पाना बहुत अजीब था। चार्ली कहता है कि क्या तुम्हें अब मुझसे घिन आ रही है, जिस पर थॉमस उसे कह देता है कि हाँ, उसे ये सुनकर उसे घिन आ रही है। चार्ली थॉमस से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो अपने घर जाए क्योंकि उसके परिवार को उसकी जरूरत है। थॉमस वहाँ से निराश होकर चला जाता है। हम देखते हैं कि चार्ली अपने स्टूडेंट्स को अभद्र भाषा में एक ईमेल लिखता है और उनसे कहता है कि वो लोग उसे कुछ ऐसा लिख कर दें जिसमें सच्चाई हो, उनकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई। बच्चों ने उसे लिख कर दिया भी था, लेकिन उसके उस ईमेल की वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने उसे जॉब से निकाल दिया था। चार्ली अपने स्टूडेंट्स को पहली बार अपना चेहरा दिखाता है और वो सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। चार्ली उन्हें कहता है कि इस जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता सिवाय उस ईमानदारी के जो तुम लोगों ने अपने साथ दिखाई है। और इतना कहकर वो अपने लैपटॉप को तोड़कर फेंक देता है। लिज उससे मिलने आती है और उसके टूटे हुए लैपटॉप को देखती है। चार्ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि उसके भाई ने मेरी वजह से सुसाइड किया। लिज उसे कहती है कि जब उसके भाई ने सुसाइड किया तो उसे लगा कि उसकी मौत का जिम्मेदार चार्ली ही है, और उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि अगर वो उसकी जिंदगी में नहीं होता तब भी वो सुसाइड कर लेता क्योंकि वो खुश नहीं था। लिज कहती है कि वो समझ गई है कि कोई भी किसी को नहीं बचा सकता, जो होना है वो होकर रहता है। चार्ली उसे एली के बारे में बताता है कि किस तरह उसने थॉमस की मदद की उसके परिवार से मिलने में। वो कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान एक दूसरे की कभी मदद ही न करे। वो कहता है कि तुमने भी तो मेरी मदद की, ये जानते हुए भी कि उसके भाई की मौत का कारण कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। इसी बीच वहाँ एली आती है जो चार्ली पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसके लिखे हुए होमवर्क की वजह से वो फेल हो गई थी। लिज उसे कहती है कि चार्ली मर रहा है। एली कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। पर चार्ली हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, उसे एली से अकेले में कुछ बात करनी थी। वो उसे उसका होमवर्क पढ़ने को कहता है। जब एली उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि चार्ली ने उसमें कुछ नहीं लिखा था, उसमें उसी का लिखा हुआ एक ऐसे था जो उसने 8th क्लास में लिखा था। एली गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि चार्ली ने उसे जानबूझकर फेल करवाया है, पर चार्ली उसे कहता है कि उसने बहुत अच्छा लिखा है, वो उसे हर दिन पढ़ता है। वो कहता है कि उसे एक बार ये ऐसे उसकी आवाज में सुनना है। अपने पिता को इस तरह मरते देख एली की आंखें नम होने लगती हैं। वो वहाँ से जाने लगती है, पर उसके दरवाजा खोलते ही हम देखते हैं कि वो रो रही थी क्योंकि एली सच में इतनी बुरी नहीं थी जितना उसकी माँ ने उसे समझा था। बस कोई उसे समझने वाला नहीं था, एक चार्ली ही था जिसने उसे समझा और उसे कभी गलत नहीं माना। एली उसके लिए वो ऐसे पढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि चार्ली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो इस बार हिम्मत करता है और अपने पैरों पर एली तक चल कर आने की कोशिश करता है, जो वो पिछली बार नहीं कर पाया था। वो अपने भारी भरकम शरीर को उठाता है और धीरे धीरे एली की ओर आने लगता है। एली भी उसे देखकर रोने लगती है और आज उसे अपने पिता की सच में परवाह थी। चार्ली आखिर में एली तक पहुंच गया था। हम उसके चेहरे पर खुशी देखते हैं। वो उस पल को याद करता है जब वो अपनी बेटी के साथ खुश था। चार्ली एक लंबी सांस लेता है और एक तेज चमकीली रोशनी के साथ हमें सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। सच ये है कि चार्ली की मौत हो चुकी है क्योंकि उस बेचारे की हालत बहुत खराब थी, पर इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले वो खुश था कि उसने अपनी बेटी को जीने का सही रास्ता दिखाया। और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चार्ली